4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस में तवलीन सिंह का एक लेख पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो टूल किट है उसके बारे में कुछ बातें कही। बड़ी दिलचस्प बातें हैं। इंदिरा गांधी से लेकर मोदी जी की जो कार्यशैली है उसको थोड़ा सा उकेरा गया है। आपके सामने मैं कई बार इस बारे में इशारा कर दे चुका हूँ। उन्होंने कहा कि CJP का जो ये टूल किट है, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर लगाकर, उससे मैं पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ, यानी कि एग्री हूँ। अब एग्री हैं और टूल किट भी बता रही हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह और मोदी सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपने टूल किट को आगे कर दिया। देखेंगे आप, द कॉकरोच टूल किट गैंग। ये तवलीन सिंह ने जो लिखा है लंबा एक पूरा का पूरा लेख, इसमें आपको एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी जिससे आपको लगेगा कि देश के चलाने वाले लोग देश को चलाने के लिए कितना दिग्भ्रमित करते हैं। तो पहली बात तो इसमें CJP के बारे में उन्होंने कहा कि इनका जो आंदोलन है सोनम वांगचुक का, मैं इससे मुत्तफिक हूँ और कोई भी देश ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर आवाज़ें उठें और आप उसको कुचलने का काम करने लगें। इंदिरा गांधी के समय की बात उन्होंने कही कि जब इंदिरा गांधी के समय कोई बात उठा करती थी तो बात बात पर इंदिरा गांधी CIA का एजेंट बता दिया करती थी। और उस वक्त उन्होंने कहा कि सोवियत संघ, उसके कुछ लोग जो अखबार के लोग थे, संपादक, वो दरअसल सोवियत संघ से पेरोल पर थे। उनका काम ये होता था कि जब भी कोई बात होती थी, बाज़ दफ़ा वो चीन की तरफ पक्ष दे लिया करती थी, कह देती थी कि चीनी बातें कर रहा है, ये एंटी नेशनल CIA का आदमी है, ये दूसरा काम कर रहा है। अब हुआ ये है कि अमित शाह और मोदी डायरेक्टली कुछ बोलते नहीं हैं। सोनम वांगचुक 18-20 दिन भूखे लेटे रहे, कोई शब्द इन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा। बस पुलिस वाले आए सादी वर्दी में, कपड़े को चारों तरफ से ढका और कपड़े में लपेटा, गोया कि वो इंसान ना होकर के कोई प्रोडक्ट हो, और ले जाकर सफदरजंग में डाल दिया। उनकी बीवी को वहाँ पर फ़ोन रखने की भी इजाज़त नहीं है, ऐसा बताया जा रहा, कहीं कोई फ़ोटो लीक ना हो जाए। इतना ज़्यादा इनको परेशानी है बदनामी से, इनको लगता है कि हमारा गुब्बारा पंक्चर ना हो जाए। तो अखबार में लिखती हैं तवलीन सिंह कि दरअसल अमित शाह और मोदी ये आगे नहीं आना चाहते, लेकिन इन्होंने अपने टूल किट को आगे कर दिया है। सोनम वांगचुक बांग्लादेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से गले मिले थे, पाकिस्तान गए थे, मतलब अब एक आदमी की कैरेक्टर का असैसिनेशन करना शुरू कर दिया है। मैं आपके सामने बारहा दर्जनों बार ये कह चुका कि जब इनके सामने किसान आवाज़ उठाते हैं और वो किसान थोड़े से सिख हों, उनको ये खालिस्तानी बता देते हैं। जब महिलाएं शाहीन बाग में हो, ये सारे जिक्र हैं उसके अंदर जो मैं आपसे बताता हूँ। तवलीन सिंह ने अब लिखा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस लेख को, लेकिन मैं आपके सामने बारहा ये बात कह चुका कि जब किसान बैठते हैं तो खालिस्तानी बता देते हैं, पंजाब से आवाज़ उठती है खालिस्तानी बता देते हैं, जब शाहीन बाग से होती है एंटी नेशनल बता देते हैं। मतलब इनके पास अपने अपने मामलात हैं। ये दूसरे देश के, जब कभी चीन की बात आएगी तो चीनी बता देंगे, जब वहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जवाहरलाल JNU का कोई बंदा उठेगा उसको ये बता देंगे कि ये तो वो हैं वामपंथी, ये तो जनाब चीन की बात करते हैं। मतलब दूसरे देश के ठप्पा लगा करके अपने आप को देश का भक्त बताकर दुनिया के सामने, भारत वालों के सामने, भारतवासियों के सामने उसको विलन बना देते हैं। अब अमित शाह ने यही किया है कि अपने टूल किट है उनका, ये टूल किट जब आया था, जब संबित पात्रा ने राहुल गांधी के बारे में कहा, हालांकि ये सुबह उठते के साथ ही एजेंडा दे देते हैं। टीवी से निकला हुआ एक आदमी जब टीवी पर आया, सोशल मीडिया पर आया, तो उसने कहा कि वो जो था बंदा जो PMO को चलाता था, वो सुबह सुबह हिरेन जोशी सुबह सुबह सारे चैनल्स वालों को एजेंडा दे देता था कि इस पर बात करनी है। अब ये सारे भूखे कुत्तों की तरह उस हड्डी से चिपट जाते थे और दिन भर उस हड्डी को नोचते रहते थे। ये मसला, चूँकि एजेंडा सेट होता था PMO से। देश के अंदर जो ऑफिसेज हैं, सरकारी बाबू हैं, जब अपने ऑफिसेज में बात करते हैं ना, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इनका कोई निराला इनका दिमाग है। इनके दिमाग में तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भरा हुआ होता ही नहीं है।
चोर चकार टाइप के आदमी हैं, जब मौका लगता है चोरी कर लेते हैं। अब भ्रष्टाचार निकल कर भी आता है, लेकिन जब बात करते हैं तो अखबार पढ़ के सुबह उनका मकसद यही होता है कि वहाँ जा कर के दुबे जी को चुप कर दूंगा। और ये दिन भर वो एक बाकायदा चैनल था ABP, आपको रखे आगे, ये कहता था आपको रखे आगे, आपको अपडेट रखे, आपको आगे रखे, तो मतलब झूठ बातों में आगे रखे। तो ये झूठा कंटेंट उनके दिमागों में भर दिया जाता था, वो दिन भर बहस करते हैं। तो ये होता है। तो आप सोचते हैं कि आपकी अपनी कुछ सोच है, नहीं, ये अखबार और TV और अब तो सोशल मीडिया पर भी ये सारे बागड़ बिल्ले आ गए, वो वहाँ पे बात करते हैं। तो अब अमित शाह ने अपने टूल किट को आगे कर दिया है। सोनम वांगचुक को अब बदनाम करने की मुहिम तो पहले से शुरू थी, अब ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनको लगने लगा कि ये हमारे गले का फांस ना बन जाए। पहली बात तो शुरू के 10-15 दिन तो इसी बात पे अटके रहे कि ये इनको लगाया किसने है, इनको भेजा किसने है। मेरे देश की एक विडंबना यह है कि अगर आज आदमी कोई आवाज़ उठाता है तो कहते हैं तो केजरीवाल का आदमी है, मैं तो कहता हूँ वो RSS का आदमी है। लेकिन अगर बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पर अगर आवाज़ उठा रहा तो गलत क्या है। हमने माना महात्मा गांधी के बारे में, जो हमारा आज़ादी का आंदोलन था, उसके बारे में ऐसे आरोप लगते थे कि जर्मनी सपोर्ट करता है। मैंने माना जब जर्मनी सपोर्ट करता है, लेकिन तुम्हें और मुझे आज़ादी तो मिली है ना। तो अगर मिसाल के तौर पे वांगचुक जो है, अभिजीत दीप के जो है, वो केजरीवाल के आदमी हैं, तो आपको दिक्कत क्या है। लेकिन केजरीवाल से नहीं मिलाएंगे, अब वो मिलाएंगे कि नहीं साहब ये तो खालिस्तानी है, ये तो बाहर से फंडेड है, इनको बदनाम करो। पाकिस्तान गए थे, खुद गलबैयाँ लगे जा कर के नवाज शरीफ से करने, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शाल लेकर जा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक बंदा, एक विपक्ष का कोई नेता या कोई बुद्धिजीवी बाहर चला जाए, उसके देख, आपने भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो गए थे 2003 में, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर जो है बाकायदा उन लोगों को जेफरी एप्स्टीन ने पुकारा था, तब आपने क्यों नहीं कहा, बोलिए। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। तो गोया कि अमित शाह अब और मोदी और RSS ये वाला गैंग जो है वो अपने टूल किट को एक्टिव कर रहा। तवलीन सिंह ये लिख रही हैं इस पूरे लेख में। और अब आपको थोड़े दिनों में अगर थोड़ी सी सहानुभूति भी वांगचुक से हो गई होगी तो उसको, अरे नहीं नहीं यार ये तो बांग्लादेश का आदमी है, अरे नहीं 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 ये तो चीन का आदमी है, बस ये वाली बात कह देंगे। ऐसे ही राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को और ममता बनर्जी को इन्होंने बेगम मुसलमान बताया कुल मिला के। अब मुसलमान होना तो कोई गलत काम नहीं है, लेकिन इन्होंने एक्चुअली पूरी मुस्लिम कौम को ही बदनाम कर दिया। तो मुसलमान होना एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आज थूक कर देते हैं, मार देते हैं, CIA के लोग हैं, ISIS के लोग हैं। तुम जब पैदा नहीं हुए थे, जब ये मुस्लिम कौम आज़ादी की लड़ाई में अपना खून बहा रही थी, समझ गए। तुम जब लेटर लिख रहे थे ना माफ़ी के और तलवे चाट रहे थे अंग्रेज़ों के, तब ये लोग अपने आप को फांसी पे चला रहे थे। जय हिंद।